हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने क्लास 10 की किताब गणित प्रकाश के अभ्यास 1 जिसका नाम है एक चर वाले द्विघात समीकरण, उसके अभ्यास 1.2 के प्रश्न संख्या 4 के 20 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। प्रश्न को तुम लोग देख पा रहे हो। इसे कैसे हल करना है इसे देखते हैं। मैथ्स से संबंधित ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट करें। देखो, इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 2c बाई एक्स माइनस सी। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ इस पहली संख्या के साथ एक जोड़ा और दूसरी संख्या के साथ भी हमने एक जोड़ा। तो देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में हमने 1 + 1 यानी 2 जोड़ा है। तो इक्वलिटी मेंटेन रखने के लिए हमें राइट साइड में 2 ऐड करना होगा, 2 जोड़ना होगा। यानी हमारा ये एक संख्या हो गया, एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट। अब यहाँ अगर हम एलसीएम लें तो हमें मिलेगा x माइनस ए। एक्स माइनस ए को x माइनस ए से अगर हम भाग दें तो हमें मिलेगा 1। 1 को a से गुना करोगे तो हमें मिलेगा a प्लस यहाँ x माइनस ए को, यहाँ नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा x माइनस ए, उसे फिर 1 से मल्टीप्लाई कर तुम्हें मिलेगा x माइनस ए। यहाँ भी सेम काम करना है तो हमें मिलेगा b प्लस एक्स माइनस बी और राइट साइड में भी वही काम होगा। तो एलसीएम x माइनस सी, यहाँ होगा 2c प्लस 2 को x माइनस सी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 2c। यहाँ देखोगे माइनस 2c प्लस 2c एक दूसरे को काटेगी। इसी प्रकार माइनस ए प्लस ए और ये प्लस बी माइनस बी एक दूसरे को काट रही है। तो हमें जो मिल रहा है वो है x बाई एक्स माइनस ए प्लस x बाई एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 2x बाई एक्स माइनस सी। अब हमने इसको कैसे लिखा है, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स बाई एक्स माइनस सी की तरह, कि नहीं? x प्लस एक्स 2x मिलेगा। अब हमने क्या करना है, इसको 2 टुकड़ों में बांटना है हमें। यानी इसे हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, x बाई एक्स माइनस सी प्लस एक्स बाई एक्स माइनस सी। अब x बाई एक्स माइनस ए, इस संख्या को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊं तो ये होगा माइनस एक्स बाई एक्स माइनस सी इक्वल्स टू, यहाँ ये बचा, ये होगा x बाई एक्स माइनस सी और इस संख्या को प्लस में है उधर ले गए तो माइनस एक्स बाई एक्स माइनस बी। अब इन दोनों में ही x है तो हम x कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा 1 बाई एक्स माइनस ए माइनस 1 बाई एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ भी x कॉमन 1 बाई एक्स माइनस सी माइनस 1 बाई एक्स माइनस बी। यहाँ भी अगर तुम एलसीएम लो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी और यहाँ मिलेगा x माइनस सी माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू x इंटू एलसीएम होगा x माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी और यहाँ मिलेगा x माइनस बी माइनस एक्स माइनस सी। अब यहाँ बहुत से बच्चे इस दोनों x को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, मत करना। अगर हम x को काट रहे हैं इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0 नहीं है, पर हमें कहा गया है कि x का वैल्यू a, b और c नहीं है, 0 हो सकता है। इसीलिए इन दोनों x को काटने की गलती मत करना। इतना कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये होगा x इंटू ब्रैकेट अगर खोलोगे तो मिलेगा x माइनस सी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए होल डिवाइड बाई, यहाँ x माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी है और यह ध्यान दो राइट हैंड साइड में भी x माइनस सी नीचे है, यानी ये एक दूसरे को काटेगी। क्यों काटेगी, मुझे दिया गया है x नॉट इक्वल्स टू सी, x नॉट इक्वल्स टू सी यानी x माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x माइनस सी 0 नहीं होगा। तो चूंकि x माइनस सी 0 नहीं होगा इसीलिए ये एक दूसरे को यहाँ काट सकती है, अगर 0 होता तो नहीं कटेगा। हाँ, हमें मिलेगा डिवाइड बाई एक्स माइनस सी इक्वल्स टू यहाँ x इंटू एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी। अब यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स एक दूसरे को काट रही है और यहाँ भी वही काम है। तो हमें क्या होगा,
हमें बचेगा यहाँ x इंटू माइनस सी प्लस ए। आगे तो माइनस हम लोग रखते नहीं हैं, तो हमने लिखा a माइनस सी बाई एक्स माइनस ए, और यहाँ पर x इंटू माइनस बी प्लस सी यानी c माइनस बी बाई एक्स माइनस बी। मैं पहले ही कह चुका हूँ x को कैंसिल मत करना। अब इस संख्या को इधर लाए तो हमें जो मिलेगा वो है x इंटू ए माइनस सी बाई एक्स माइनस ए, और इसको इधर लाए तो माइनस एक्स इंटू सी माइनस बी बाई एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। इन दोनों में ही देख रहे हो x कॉमन है, तो हमें मिलेगा a माइनस सी बाई एक्स माइनस ए माइनस सी माइनस बी बाई एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। अर्थात हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, एक संख्या और ये एक संख्या, इन दोनों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन 0 है, यानी a इंटू बी 0 है। a इंटू बी 0 होने से हम क्या कर सकते हैं, इधर a इज 0 b इज 0 और बोथ, यानी हम लिखेंगे इधर x इक्वल्स टू 0 और ये संख्या इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ से हमें मिलेगा a माइनस सी बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी बाई एक्स माइनस बी। अब इसे अगर तिरछा गुना करो तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस बी से a माइनस सी को गुना करना है, तो हमने लिखा x इंटू ए माइनस सी, माइनस बी से जब इसे गुना करोगे तो माइनस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू यहाँ पर x इंटू सी माइनस बी माइनस ए सी प्लस ए बी। इसे फर्दर सॉल्व करने पर हमें मिल रहा है x इंटू ए माइनस सी, और इस संख्या को इस तरफ लाए तो माइनस एक्स इंटू सी माइनस बी इज इक्वल्स टू यहाँ मिल रहा है माइनस ए सी प्लस ए बी, यानी ए बी माइनस ए सी, और इस दोनों संख्या को उस तरफ अगर ले जाएं तो माइनस ए बी होगा प्लस ए बी और प्लस बी सी उधर जाकर होगा माइनस बी सी, यानी हमें मिलेगा x इंटू ए माइनस सी माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बी यानी ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यानी x इंटू ए प्लस बी माइनस सी यानी माइनस 2c इक्वल्स टू 2ab माइनस बी सी माइनस ए सी, और x इक्वल्स टू मिलेगा ट्वाइस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी या सी एक ही है डिवाइड बाई ये, यानी a प्लस बी माइनस 2c। तो इस प्रकार हमें क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, एक तो ये वैल्यू मिल रहा है यानी x इक्वल्स टू 0, और दूसरा वैल्यू मिल रहा है ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बाई ए प्लस बी माइनस 2c, और यह है हमारा आंसर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 का क्वेश्चन नंबर 21 बोर्ड पर देख पा रहे हो, इसे हल करेंगे। ये काफ़ी आसान प्रश्न है, इसमें बहुत कठिन चीज़ें हैं नहीं। देखो इसे हल करें, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम इसे ब्रैकेट खोलें तो ये होगा √3 इंटू एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2√3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से देख पा रहे हो हम x कॉमन ले सकते हैं, तो हमें यहाँ मिलेगा x और यहाँ बचेगा √3 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ मिलेगा x और माइनस कॉमन लेने के कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, तो 2 कॉमन लेने से यहाँ बचेगा √3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में देख पा रहे हो x माइनस √3 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2 इक्वल्स टू 0। अब ये दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, यानी अगर a इंटू बी 0 हो तो हम क्या जानते हैं कि इधर a 0 होगा और b 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं कि इधर x माइनस √3 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा √3 और यहाँ से मिलेगा x का वैल्यू 2, इसीलिए x का वैल्यू क्या हुआ, √3 या 2, और यह है हमारा आंसर। आशा है इन प्रश्नों को सही ढंग से समझ पाए होगे तुम लोग।
अगर कोई असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसे लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।